morning viewers, I am Saurav Sinha, Director of अध्ययन पीठ and Faculty of English। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है वॉइस। जैसा आप सभी जानते होंगे कि वॉइस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी की तैयारी के लिए। अभी कुछ दिनों पहले एसएससी सीजीएल तो 2019 प्री का रिज़ल्ट आया है। उन सभी विद्यार्थियों को जो लोग इसमें क्वालिफाइड हुए हैं उन सब के लिए ये वॉइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मेंस में वॉइस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉइस से सीजीएल मेंस में कम से कम 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आज आपको वॉइस का जो बेसिक रूल्स है वो बताने जा रहा हूँ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि वॉइस को आखिर बनाते कैसे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक करें। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके सामने हो, आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए आइए देखते हैं वॉइस। मैं शुरू करता हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वॉइस क्या है। तो वॉइस में आपको सबसे पहले ये जानने का ज़रूरत है कि जैसे वॉइस और नरेशन में एक चीज़ का अंतर होता है कि नरेशन हर तरह के सेंटेंस का चेंज होता है, लेकिन वॉइस सभी स्ट्रक्चर का नहीं होता। वॉइस किसका चेंज करते हैं हम लोग? वॉइस जो चेंज होता है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का चेंज होता है। तो जिस सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ हुआ है वो ट्रांजिटिव अगर है तो वॉइस चेंज होगा। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आप वर्ब का जो वीडियो होगा उसमें आप जान जाएंगे कि क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होगा उसी का वॉइस चेंज जनरल कंडीशंस में किया जाता है। वॉइस क्या होता है? वॉइस में हम लोग देखते हैं कि जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है। यदि उस काम को करने वाला सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। मीन्स सब्जेक्ट यदि एक्टिव है तो वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, और अगर काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मीन्स सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम लोग पैसिव वॉइस में रखेंगे। तो इस तरह का कॉमन एरर भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि सेंटेंस को एक्टिव में होना चाहिए या पैसिव में। तो इसका आंसर ये है कि यदि काम को करने वाला सब्जेक्ट है, यानी कि जो काम हो रहा है उसको करने वाला सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, उसको एक्टिव का स्ट्रक्चर देंगे। लेकिन अगर काम करने वाला सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग उस सेंटेंस को पैसिव का स्ट्रक्चर देंगे, और अगर वो पैसिव के स्ट्रक्चर में नहीं है तो ये कॉमन एरर है। आइए एक सेंटेंस देखते हैं, ही किल्ड अ टाइगर। इस सेंटेंस में हमारा मारने का काम हो रहा है, टाइगर को मारा जा रहा है। कौन मार रहा है? सब्जेक्ट। तो यानी कि एक्टिव वॉइस में है और ये एक स्ट्रक्चर भी एक्टिव का है, तो ये सेंटेंस सही है। इसको अगर पैसिव में लिखना चाहेंगे, अ टाइगर वॉज किल्ड बाय हिम, तो इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? अभी भी मारने का ही काम हो रहा है। कौन मार रहा है? टाइगर नहीं। तो इसका मतलब इसको मारने वाला जो यहाँ जो काम हो रहा है वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, इसको पैसिव का स्ट्रक्चर देंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैसिव का ही स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये एक्टिव और पैसिव जो है ये बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करना होता है तो किन बातों का ध्यान दिया जाता है। जो हमारा बेसिक रूल है एक्टिव से पैसिव में बदलने का, वो होता क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो एक्टिव से पैसिव में बदलते वक्त जो 5 बातों का ध्यान देना होता है। 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे हम लोगों को काम करना होगा एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए। ये किसी भी स्ट्रक्चर में काम करेगा, ठीक है। और एक्टिव से पैसिव में बदलते वक्त हम लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि पहला पॉइंट है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है जो ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो सब्जेक्ट को सूट करता होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग लेंगे। तीसरा रूल है हमेशा V3 का प्रयोग करना है। चौथा रूल है जनरली हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद बाई नहीं लेते, तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है वो करते हैं, लेकिन जनरली बाई का प्रयोग करते हैं। और पांचवा रूल है जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस का उसको हम लोग बाई के बाद रखेंगे और ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाता है, बाद में यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे सेंटेंस को, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान देंगे कि पैसिव का मतलब क्या होता है। पैसिव का मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3, यानी कि किसी भी सेंटेंस को जो पैसिव वॉइस में होगा उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का होना अनिवार्य है, यानी कि पैसिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब जरूर होगा और
वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। पैसिव का मतलब हो गया ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3। और दो बातों का ध्यान देंगे हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो टेंस बेस्ड होता है वॉइस और टेंस स्ट्रक्चर से अलग भी वॉइस होता है। जो टेंस वाला वॉइस होता है यानी कि बेसिक वॉइस जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो वर्ब के फॉर्म्स हैं, ठीक है, वर्ब के फॉर्म्स को चेंज करना, यही होता है ना पैसिव। यानी कि जब एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो V3 का यूज़ करना है, और सारे टेंस के स्ट्रक्चर में V3 तो होता नहीं है। तो V3 में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हमारे एक्टिव स्ट्रक्चर में एक्टिव सेंटेंस में V4 आता है तो इसको हम लोग बदल देंगे बीइंग प्लस V3 में, और जब V3 आएगा तो इसको बदल देंगे बीन प्लस V3 में, BEEN बीन प्लस V3। इन दो बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो कम से कम टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। बस ये दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिससे टेंस वाला सारा बन जाएगा। और अब तक आप पढ़ चुके होंगे कि टेंस का सिर्फ 8 टेंस का वॉइस चेंज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कंपटीशन में टोटल 12 टेंस का वॉइस चेंज सीखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बदलता है। तो एक्टिव से पैसिव जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये दोनों एक समान है, एक जैसा है। इसमें सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के पास ही ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, दोनों के पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो जिस एक्टिव स्ट्रक्चर में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा वहाँ पर हम लोग टू बी वर्ब का यूज़ करेंगे और उसके साथ में V3 डाल देंगे। अब टू बी वर्ब में कौन कौन आता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे और वॉज, वेयर पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे। तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर प्लस V3 ये इंडेफिनिट में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब जिसके पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आएगा कि वैसे स्ट्रक्चर जिसमें टू बी वर्ब हो और साथ में V4, टू बी वर्ब के साथ क्या यूज़ किया जाता है, V4 एक्टिव स्ट्रक्चर में। तो जब टू बी वर्ब प्लस V4 होगा तो वैसे सेंटेंस को पैसिव में बदलते वक्त हम लोग क्या करेंगे, V4 का याद कीजिए, बीइंग प्लस V3। V4 को किस में बदलते हैं, बीइंग प्लस V3। तो कुछ भी नहीं करना है, वही टू बी वर्ब यूज़ करेंगे जो पहले से यूज़ हो रहा है, सेंटेंस सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल चेक करते हुए टू बी वर्ब यूज़ करेंगे और प्लस बीइंग प्लस V3 कर देंगे। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में ठीक हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये दोनों इससे बन जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं परफेक्ट की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं परफेक्ट में V3 यूज़ होता है और V3 में हम लोग बीन प्लस V3 में इसको चेंज कर देते हैं। तो यानी कि जब भी आएगा टू हैव वर्ब प्लस V3, इसको हम लोग पैसिव में जब बदलेंगे तो टू हैव के साथ बीन प्लस V3 कर देंगे, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो ये किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें भी वही सेम काम करना है हम लोगों को कि टू हैव वर्ब प्लस बीन प्लस V4 होता है स्ट्रक्चर इसका एक्टिव का। तो पैसिव में क्या करेंगे, टू हैव वर्ब के साथ बीन तो लेंगे ही, साथ में V4 के लिए बीइंग प्लस V3, यही हमारा हो जाएगा पैसिव का स्ट्रक्चर। तो ये एक्टिव से पैसिव में हमारा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों हो गया। अब बचता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में जो हमारा फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो होता है शैल और विल। तो शैल और विल को हम लोग, जो मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। कोई भी मॉडल वर्ब अपने बाद जो वर्ब लेता है वो V1 लेता है। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, शैल विल प्लस V1। तो क्या करेंगे, शैल विल प्लस V1 के लिए हम लोग शैल विल और V1 के बीच में बी लगा देंगे, यानी कि शैल विल प्लस बी प्लस V3 कर देंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। फिर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, जो सब है वो लेंगे, यानी कि शैल विल प्लस बी प्लस V4 होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, शैल विल प्लस बी और V4 के लिए बीइंग प्लस V3 कर देंगे। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ भी वही काम करेंगे। शैल विल हैव होता है, शैल विल प्लस हैव होता है, फिर V3 होता है, V3 के लिए बीन प्लस V3। तो यानी कि शैल विल प्लस हैव और प्लस बीन प्लस V3 कर देंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। फिर है लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे होता है एक्टिव में शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4, इसको क्या करेंगे, इसको भी वही काम करना है जैसा हम लोग पहले करते आए हैं, शैल विल प्लस हैव बीन प्लस
बीइंग प्लस V3 कर देंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग टेंस वाला देखिए कितना जल्दी आसानी से आप टेंस बेस्ड जितने भी वॉइस हैं एक्टिव टू पैसिव ये आप सीख गए। इसमें ये काफ़ी आसान है। इसको इतना ही। अब वॉइस यहाँ पे समाप्त होता है, और इससे ज़्यादा वॉइस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे अगले सीरीज में वॉइस का जो पार्ट 2 होगा उसमें पढ़ेंगे कि वॉइस का जो ये स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे बनाते हैं, वो आप अगले सीरीज में अगले वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और हम लोग जो है जल्दी ही एक सीरीज लाने वाले हैं, एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें मेंस के बारे में, पूरी मेंस के बारे में किस प्रकार तैयारी करें, उस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा होगा जो लोग 19 का CGL प्री एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हुए हैं। उन सभी लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊँगा कि मेंस की तैयारी कैसे करें, किन सेक्शन पे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, कैसे स्कोर करें। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो स्कोरिंग हो रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा। तो इंग्लिश में स्कोर कैसे करें उस वीडियो में आप देखेंगे, तो ये सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो और अधिक वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।